हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आई होप आप सब बहुत 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 बढ़िया होंगे। और सबसे पहले थैंक यू कि आपने जो मेरा पहला ब्लॉग है उसको बहुत 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 अच्छा सपोर्ट दिया है। जो मेरा डिलीवरी का ब्लॉग था बसाल्ट एक्स का, तो आज उसी बसाल्ट एक्स का ही मैं एक और ब्लॉग बना रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअल मैं मेंशन करने वाला हूँ कि मैंने अभी तक यूट्यूब में किसी का भी देखा नहीं था बसाल्ट एक्स मैनुअल का, कि उसमें क्या आता है क्या नहीं आता है। तो बेसिकली मेरा आज जो ब्लॉग है यही चीज़ को क्लियर करने के लिए है कि बसाल्ट एक्स मैनुअल टॉप मॉडल में क्या क्या चीज़ें आती हैं और क्या नहीं आती हैं। तो चलिए मैं शुरू करता हूं और दिखाता हूं आपको कि बसाल्ट एक्स मैनुअल में क्या मिलता है और क्या नहीं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये है मेरी बसाल्ट एक्स, ठीक है। ये पंजाब की पहली थी जो मुझे डिलीवर हुई थी, जो मैंने पहले बुक करवाई थी, तो मुझे ये फर्स्ट में मिली थी। आप देख ही चुके हैं वो ब्लॉग। तो मैं आपको क्लियर कर दूं आज कि इसमें मेरे को क्या क्या मिलता है। देखिए, टॉप ऑटोमेटिक में और मैनुअल में ऑलमोस्ट सब कुछ सेम ही है। जैसे कि लाइक आप देखिए, ये DRLs मिल गए, प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, नीचे LED फॉग लैम्प्स भी मिल जाते हैं। ये इसकी ग्रिल है एज इट इज़ सेम, ये लोगो साइन और सेम टू सेम ऐसे ही 17 इंच के अलॉय व्हील मिलते हैं हमको। और ये जो साइड मिरर्स हैं उन पे हमको ये इंडिकेटर सिग्नल का ये मिल जाता है। और ये अंदर से ऑटोमेटिकली फोल्डेबल है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा पीछे से दिखाता हूँ इसको। तो ये पीछे से देखिए, एज इट इज़ सेम। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इसमें आपको मैं कह दूँ कि हमें ऑटोमेटिक से कुछ अलग मिलेगी, नहीं, वो अलग नहीं मिलेगी हमें। मैं आपको दिखाता हूँ इसकी बूट स्पेस एक बार। तो ये इसका बूट स्पेस है। इसका बूट स्पेस सबसे बढ़िया लगा था मेरे को, सीरियसली बहुत ज़्यादा बढ़िया बूट स्पेस दिया है इन्होंने। आराम से 2-3 बड़े सूटकेस आराम से फिट हो जाते हैं इस पर। चलिए अभी मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और जो मेन मोटिव है मेरा कि इसमें क्या नहीं मिलता, वो मैं थोड़ा आपको बताऊंगा। पहले आपको इसको अच्छी तरह से वो करवा दूँ। और यहाँ पे हमें जो ड्राइवर साइड की विंडो है उस पर हमें मिल जाते हैं ये पूरे कंट्रोल्स। और ये अपने को साइड मिरर्स को एडजस्ट करने का और उसको फोल्ड करने का मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है, एक सेकेंड, और ये हमारा पुश बटन स्टार्ट का बटन, ये हेडलाइट्स को ऑन करने के लिए। और नीचे यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे ये अपना जो ऑटो स्टार्ट स्टॉप का आता है फंक्शन, ये वो है। और ये चारों शीशों को लॉक करने के लिए। और ये जो है ये मिलता है हमें, इसका एक्चुअल में काम है ये जो साइड्स में यहाँ पे ना एम्बिएंट लाइटिंग है, यहाँ भी और वहाँ भी। इस वक्त दिखा नहीं सकता क्योंकि दिन का वक्त है, मैं एक शॉट लगा दूंगा नाइट का। कि ये देखिए, ये यहाँ से ये ऑफ हो गई और ये ऑन। तो ये उसको कंट्रोल करने के लिए, अगर आप नहीं जगाना चाहते हो तो उसको बंद कर लीजिए, ऑन कर लीजिए। और ये हैं अपनी हेडलाइट्स को भी कितना एडजस्ट करना है, ये उसके लिए यहाँ पे इन्होंने एक सेपरेट यहाँ पे दिया हुआ है। तो जैसे कि मैंने गाड़ी स्टार्ट कर लिया अभी, तो आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे इसका जैसे ये आ रहा है ना, ये देख रहे हो भी फ्यूल कम है। ये एवरेज के हिसाब से इसको एडजस्ट करता है ऊपर नीचे सारा ना, उस हिसाब से अगर जा रहे हो तो कई बार ये आपका गाड़ी रेंज बता रही है 200 किलोमीटर और ये लो फ्यूल बता देगा। मतलब एवरेज कंजप्शन के हिसाब से ये उसको एडजस्ट करता है। ये थोड़ी मेरे को तो दिक्कत हुई है बहुत इस चीज़ की, कि कई बार ऐसा होता है कि रेंज ज़्यादा दिखाता है और कह रहता है लो फ्यूल हो गया, तो ये कभी कभी मुश्किल करता है। और इसमें एक हमें मिल जाता है, ये हमारा आ गया RPM। और ये इको मोड का, ये जो इको मोड का मीटर है, इस अगर इसके अंडर मतलब कि इसके हिसाब से ये ग्रीन हो जाता है। अगर इसके हिसाब से गाड़ी चलती है तो एवरेज कंजप्शन बहुत बढ़िया करता है ये। और ये हमारा वाइपर्स के कंट्रोल आ गए। और यहाँ पे हमारा आ जाता है इसको मेन्यू का, ये ऊपर नीचे सारा हो जाता है यहाँ से इसको कंट्रोल करने के लिए। और साइड पे कॉल एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने के लिए। और ये वॉल्यूम बटन और ये वॉइस कमांड का, ठीक है जी। तो साइड में हमारे आ जाता है हमारा AC। इसके AC की सबसे बढ़िया बात पता क्या है, जो मुझे बेस्ट लगती है, वो यही है कि ये -13 तक चला जाता है। और ये सबसे बेस्ट है इसका, ये 13 तक चला गया, ये सबसे बेस्ट लगा था। और
इतनी बढ़िया, जल्दी से जितनी मर्जी गाड़ी धूप में खड़ी हो, जैसे मर्जी हो, इतनी जल्दी कूल डाउन करता है ना, सबसे बढ़िया चीज़ लगी थी मेरे को। तो आगे ये अपनी इसको स्क्रीन मिल जाती है, इसमें हमारा जो एप्पल कार प्ले है, एंड्रॉयड कार प्ले है, ये सारे इंफ्रारेड सिस्टम हमें मिल जाते हैं सारे के सारे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आ जाता है वायरलेस चार्जिंग का पोर्ट, यहाँ से अलग पे दिया हुआ है, नीचे के USB के लिए है, ठीक है। और ये मेरी गाड़ी की है, और ये मैनुअल का कुछ ऐसे आता है, आप देख लीजिए, ठीक है। ये हैंड ब्रेक है, ये परफ्यूम, और यहाँ पे जगह दी हुई है कुछ रखने करने के लिए। और ये है इसका साइड, अपना आर्म रेस्ट बोलते हैं इसको। तो इसमें स्पेस थोड़ी कम है, मैं देखिए थोड़ी बहुत ही चीज़ें रखी हैं इसमें, और ये ऐसे ही है कुछ, और ये एडजस्ट भी हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ भी ठीक ठाक स्पेस है, इन्होंने थोड़ा डीप डाउन करके दिया, मैंने ये थोड़ा बहुत सामान का रखा हुआ है ऐसे ही, ठीक है। और ये साइड पे आप देख ही रहे हो, ये बॉटल पड़ी है, इसके अलावा यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, इधर भी ऐसे ही है, इतना ज़्यादा नहीं है स्पेस। लेकिन ओवरऑल अगर गाड़ी की बात करूँ तो भाई गाड़ी बहुत बढ़िया है। तो जी हाँ, जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता था, जो मैनुअल में हमें नहीं मिलता है, तो आपने शायद नोट ना किया हो, जब मैंने स्टीयरिंग दिखाया तो मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूँ। ये देखिए, तो यहाँ पे कहीं भी क्रूज़ कंट्रोल नहीं है, ठीक है। जी हाँ, तो पहली चीज़ तो होगी ये कि मैनुअल में हमें क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता है, ठीक है। और जो सेकंड चीज़ है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, कि जिसको इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, जिसको मेन मुद्दा रखा है कि फर्स्ट AI असिस्टेंस जो कार में मिल रहा है इंडिया में, तो जिस चीज़ को इन्होंने मेन रखा है वो भी हमें मैनुअल टॉप में नहीं मिलता है। जी हाँ, मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये देखिए, यहाँ पे कहीं भी कारा का नहीं है, ठीक है। मैं बोलूँगा भाई हे कारा, कोई रिस्पॉन्स नहीं, क्योंकि इसमें इंस्टॉल्ड ही नहीं है। ये दो चीज़ें हैं जो कंपनी नहीं देती है, वो यही है, क्रूज़ कंट्रोल और कारा। हाँ, लेकिन एक चीज़ बढ़िया कर दिया कंपनी ने अब, कि अगर आप मैनुअल में कारा को इंस्टॉल करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रा कुछ पैसे दे के, जो मुझे पता है कि मेरी स्टेट में और जो डीलर्स ने रखा है, कुछ 15-16 हज़ार एक्स्ट्रा दे के हम उसमें लगवा सकते हैं। तो अगर आपको कारा चाहिए ही चाहिए तो आप इतने पैसे दे के उसको वो डिवाइस इंस्टॉल करते हैं और कारा अपने आप उसमें एक्टिवेट हो जाता है। उससे क्या बेनिफिट होता है, उससे क्या होता है, मोबाइल में ऐप भी आ जाती है। अगर आपने मान लो धूप में कहीं गाड़ी खड़ी की है, गाड़ी बहुत गर्म हो गई है, या तो आप क्या कर सकते हो कि मोबाइल की ऐप से आप उसका AC ऑन कर दो, आपके जाने से पहले गाड़ी ठंडी हो चुकी होगी, हीट अप नहीं होगी, ठीक है। और लॉक अनलॉक आपका फ़ोन से हो जाता है। ऐसी काफ़ी चीज़ें, हेडलैम्प्स, ये वो, ऐसी सारी चीज़ें आप फ़ोन से कर लेते हो। कितने किलोमीटर चल गई है, कितना फ्यूल रह गया है, ये सारी चीज़ें फिर आपके मोबाइल पे ऊपर आ जाती है। मैं भी करूँगा, अब ऑप्शन मिली है, पहले मेरे को नहीं मिली थी, तो अब ऑप्शन मिली है तो मैं भी जाके एक बार इसको इंस्टॉल करने के लिए मैंने बोल दिया है डीलरशिप में भी, आप मंगवा दीजिए, मैं करवाऊँगा इंस्टॉल। तो जब आ जाती है उसकी इंस्टॉलेशन का भी एक वीडियो मैं बनाऊँगा। तो बाकी मेन मकसद यही था कि मैनुअल में जो मैंने चीज़ बतानी थी, बाकी गाड़ी एज इट इज़ सेम है, कोई ऐसा फ़र्क नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। सारी वेंटिलेटेड सीटें हैं, एवरीथिंग सेम है, बस ये दो चीज़ें नहीं मिलती हैं। और दोनों में से एक का इलाज उन्होंने वैसे ही कर दिया है कि आप 15-16 हज़ार रुपये दे के उसको इंस्टॉल करवा सकते हो, अगर आप करवाना चाहते हो। तो बाकी कोई कमी इस वीडियो में रह गई हो, या मेरे से कोई गलती हो गई हो, या कोई छूट गई हो चीज़, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। नया हूँ, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। कुछ कमी रह जाए, या आप स्पेसिफिकली कोई चीज़ पूछना चाहते हैं या कहना चाहते हैं इस गाड़ी के बारे में भी, ये चीज़ के ऊपर कोई वीडियो या कुछ चीज़ मैं स्पेसिफिकली बना के दे दूँ, जिससे आपका वो थॉट या डाउट या क्लियर हो जाए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मैं उस पर ज़रूर एक वीडियो बनाऊँगा जिससे वो आपका डाउट क्लियर हो जाए। बाकी थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ रहे। नमस्कार, सत श्री अकाल।